हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नवोदय पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम गद्यांश पे ही आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गद्यांश है सदाचार के कुछ सामान्य नियम हैं। सत्यवादिता सदाचारी का प्रथम लक्षण है। सदाचारी व्यक्ति कभी अपने जीवन में झूठे को स्थान नहीं देते हैं। वे अपने परिश्रम की कमाई खाते हैं। उनका जीवन सादा और उच्च विचार होते हैं। वे सांसारिक भोगों से कोसों दूर रहते हैं। सदाचारी व्यक्ति कभी अपना समय व्यर्थ नहीं खोते। उनका जीवन नियमित एवं संयमित होता है। वो किसी भी काम को कल के सहारे नहीं छोड़ते। वे अपना काम स्वयं ही करते हैं। जहाँ तक संभव होता है वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार करते हैं। इससे वे सबके प्रियजन बन जाते हैं। ईश्वर की पूजा अर्चना भी सर्वोपरि सदाचार में आता है। सदाचारी अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और निंदा आदि सदाचार के दुश्मन हैं। जो इन्हें त्याग देते हैं वही सच्चे सदाचारी कहलाते हैं। सदाचार के अभाव में धन संपत्ति, वैभव या अन्य उपलब्धियां निरर्थक हो जाती हैं। कहा भी गया है, सदाचार के अभाव में विद्या और धन अंधे हैं एवं ऐसा धन और ऐसी विद्या संसार के लिए हानिकारक है। आँख का अंधा और गाठ का पूरा कभी समाज में प्रतिष्ठा या आदर नहीं पा जा सकता। यही कारण था कि रावण जैसे धनवान, पराक्रमी और विद्वान सदाचार के अभाव में आदर का पात्र नहीं बन सका। ठीक इसके विपरीत राम अपने सदाचार के सहारे ही विश्ववंद हो गए। अब इस पर जो आधारित जो क्वेश्चन आंसर है, जो प्रश्न उत्तर है, उसको हम देखते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन और उसके जो आंसर हैं उसको भी मेंशन करके लिख के लाई हूँ। सदाचारी का क्वेश्चन है, सदाचारी का प्रथम लक्षण है। ये जो है फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह है उसको भरना है। तो हम पैराग्राफ देखते हैं। तो सत्यवादिता सदाचारी का प्रथम लक्षण है। ये जो पहला ही लाइन है सत्यवादिता, यहीं पे हमको अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इसका ऑप्शन है हमारा आराम करना, सत्यवादिता कर्म करने से दूर रहना, दूसरों के भरोसे रहना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्यवादिता। सत्यवादिता जो है वो सदाचारी का पहला लक्षण है, प्रथम लक्षण है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आंसर नंबर बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गुण सदाचारी का नहीं है? सादा और उच्च विचार, नियमित एवं संयमित जीवन, ऐशो आराम की जीवन, परिश्रम की कमाई। अब जो हमारा गद्यांश है उसमें हम आंसर देखते हैं कि कौन सा कार्य जो है, कौन सा जो गुण है वो सदाचारी का नहीं है। चलिए तो ऊपर देखते हैं। उनका जीवन सादा और उच्च विचार होते हैं। वो सांसारिक भोगों से काफ़ी से दूर रहते हैं। सदाचार व्यक्ति कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करते। उनका जीवन नियमित एवं संयमित होता है। तो इसका जो आंसर है, इस पे जो ऑप्शन दिया है सादा और उच्च विचार रहता है, ये भी सही है हमारा। नियमित और संयमित जीवन रहता है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, वह भी रहता है। वो परिश्रम की कमाई करते, ये भी रहता है। लेकिन उसने दिया है कि वो ऐशो आराम का जीवन नहीं व्यतीत करते। तो यही जो ऑप्शन है यही हमारा सही होगा कि वो पूछा है सदाचारी का गुण नहीं है। तो सदाचारी के क्या गुण नहीं है? वो ऐशो आराम के जीवन व्यतीत करते हैं, ये उनका गुण नहीं है, ये काम वो नहीं करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सदाचारी सबके प्रियजन बन जाते हैं। किसके प्रियजन बन जाते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को खुशामद करके, प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार करके, प्रत्येक व्यक्ति की बात मान के, प्रत्येक व्यक्ति को बहला करके। तो अब हम लोग इसका आंसर जो है वो हम अपनी
गद्यांश में ढूंढते हैं। सदाचारी व्यक्ति किसके प्रियजन बन जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। सदाचारी व्यक्ति जहाँ तक संभव हो, यहाँ पे है आपका आंसर, जहाँ तक संभव होता है वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, इससे वो सबके प्रियजन बन जाते हैं। यहाँ पे ये आंसर है, जहाँ तक संभव होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, इससे वह सबके प्रियजन बन जाते हैं। तो अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं। इसका आंसर जो होगा, प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार करके वो सबके प्रियजन बन जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। कैसे व्यक्ति, अब चौथे क्वेश्चन देखते हैं, कैसे व्यक्ति सच्चे सदाचारी कहलाते हैं? क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, निंदा आदि का त्याग करने वाले, अपना काम करने वाले, किसी पर ध्यान न देने वाले, सदा चुपचाप रहने वाले। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग ऊपर भी गद्यांश में पढ़े हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और निंदा आदि का त्याग करते हैं वो सदाचारी कहलाते हैं। इसको हम गद्यांश में भी देख सकते हैं। सदाचारी के अभाव में, अब यहाँ पे गद्यांश को हम पढ़ना शुरू करते हैं। गद्यांश में पूछा कैसे व्यक्ति सदाचारी कहलाते हैं, तो यहाँ पे है क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और निंदा आदि सदाचार के दुश्मन है। यानी कि जिन व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सदाचारी व्यक्ति कहलाते हैं, जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो यही पूछा है कि कैसे व्यक्ति सदाचारी कहलाते हैं, जिनके पास क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, निंदा आदि ना हो, आदि का त्याग करने वाले जो होते हैं वो सदाचारी कहलाते हैं। अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो मुहावरे से संबंधित है। मुहावरा एक दिया है, आँख का अंधा और गांठ का पूरा अर्थ। इसका क्या, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया है, जिसे दिखाई न दे, मूर्ख लेकिन धनी, बहुत अमीर, बहुत बड़ा मूर्ख। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है, मूर्ख है। आँख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, मतलब उसके पास सारी चीज़ें हैं। मूर्ख व्यक्ति है लेकिन वो बहुत धनी है। इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तर जो है वो बी सही है। चलिए, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू। हम ऐसे ही एक एक गद्यांश डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बाय, थैंक यू, टेक केयर।